4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी का एक वक्तव्य सामने आया तो मुझे लगा कि थोड़ा बिहार की भौगोलिक स्थिति भी आपको बता दूं। बिहार का एक बहुत लंबा बॉर्डर लगभग बहुत किलोमीटर का नेपाल से लगता है और नेपाल में आपको मालूम है कि जैन जी सड़कों पर जब उतरे तो नेपाल के सत्ता में बैठे हुए लोगों का हाल क्या कर दिया था। राहुल गांधी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। मुझे लगा कि ऐसी स्थिति क्या बन सकती है। आप देखेंगे राहुल गांधी का ये बयान जिसके अंदर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी, ईवीएम हैक्ड, वोट चोरी और नाइट में ईवीएम हैक्ड। पीएम मोदी मॉर्निंग टू नाइट वर्किंग टायरलेसली फॉर द नेशन। ये छोटा सा बयान सुने। इसमें अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। राहुल गांधी का ये वीडियो आप सुने, आपने सुना। इसमें इन्होंने हिंदुस्तान के जैन जी से दरअसल मुखातिब होने की कोशिश की है। बिहार से लंबा बॉर्डर लगा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेपाल के लोग यहाँ आ जाएंगे, लेकिन नेपाल में जो हुआ, अगर 14 तारीख में किसी प्रकार की, जिस प्रकार से राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, चोरी, डकैती, ईवीएम चोरी, हैक्ड या कोई भी किसी प्रकार से वोटर लिस्ट के अंदर फेरबदल अगर ज्ञानेश्वर कुमार गुप्ता के डिपार्टमेंट ने की होगी सत्ता से मिलकर, तो इस बात के इम्कानात हैं कि बिहार से एक आंधी निकल जाए। दोस्तों, बात यह है कि इतना बड़ा मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया था, आपने उसे पशे पुष्ट यानी कि कमर के पीछे डाल दिया। बिहार के चुनाव क्या हुए? ये चुनाव ही तो हुए हैं। 5 साल पहले भी हुए थे, 10 साल पहले भी हुए थे, 15 साल पहले भी हुए थे। हर 5 साल में आप चुनाव कहीं ना कहीं देखते रहते हैं और हर साल कहीं ना कहीं चुनाव भी आते रहते हैं। तो ऐसा चुनाव होना कि सारे ही मुद्दे भूल जाएं। भारत की अर्थव्यवस्था के हाल क्या हैं, आम आदमी की पर कैपिटा इनकम के हाल क्या हैं, इन तमाम मुद्दों को पीछे डाल दें। सिर्फ ये नज़र रखें कि यादव इतना है, मुस्लिम इतना है, ईबीसी इतना है, ओबीसी इतना है। कोई प्रोडक्ट है? हम लोग कोई प्रोडक्ट हैं? मतलब इस पर ही आकर के आप भी ये भी बात यही करने लगते हैं। मैं पूरब के पत्रकारों को देख रहा हूँ, इस समय ऐसा जमावड़ा लगा पड़ा है कि बिहार ना हुआ शायद भारत की तकदीर हो जाएगी। अरे 5 साल पहले भी चुनाव हुआ था भाई, आज भी हो गया चुनाव। जो भी रिजल्ट आएंगे हमें मालूम है इन्हीं पार्टी के नेता आएंगे। सबको आजमा रखा है। कोई अच्छा काम कर देगा, कोई बुरा कर देगा, कोई कम करेगा, कोई ज़्यादा कर देगा, इतना ही तो है। लेकिन बिहार चुनाव, नोएडा के चैनल जो बैठे हैं बागड़ बिल्ले, पूरब के ज़्यादातर वहीं के लोग हैं। इस वक्त ऐसा हो रहा है जैसे उनकी नौकरियां दांव पे लगी हुई हैं। इस बात को देखिए दोस्तों कि अगर वहाँ बेईमानी को इंस्टीट्यूशन कर रहा है या करवा रहा है, तो ऐसे हालात तो पैदा ना हो जाए जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं। ज़मीन पर कुछ और दिख रहा है और रिजल्ट कुछ और आने लगा, तो कि ये जो सीमा से लगा हुआ नेपाल था, क्या वहाँ के हालात यहाँ नहीं आ सकते? यहाँ के नौजवान सड़कों पर उतर के अपना विरोध जाहिर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बस इतना फ़र्क है कि वहाँ पे अराजकता फैली है। हमारे यहाँ संविधान के मुताबिक सड़कों पर उतर सकते हैं, लेकिन सड़कों पर अगर उतर गया जैन जी, जो कि राहुल गांधी भी इशारा कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा अगर हो गया तो बताइए नुकसान आपका और मेरा ही तो है। इन सरकारों को इतना तो समझ लेना चाहिए कम से कम कि ये बेईमानी, डकैतियाँ इस हद तक करें कि कम से कम जैन जी सड़क पर ना आए। और मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, जो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, तो उनका संवैधानिक तरीका भी है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस प्रकार के सबूत रखे हैं, उन सबूतों के बारे में संज्ञान लेना चाहिए और सरकार से जवाब तलबी करनी चाहिए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। विपक्ष का नेता अगर आपके सामने आकर इस बात को कर रहा है, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट भी चुप है और सब लोग जितने भी पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी नेता हैं, बिहार पर मंथन कर रहे हैं। और बिहार की हालत जूं की तू बनी हुई है। एक ज़माना हो गया बिहार के लोग ही मजदूरी करने बाहर जाते हैं। प्रशांत किशोर अगर कोई बात लेकर आया है,
उसको तो दरकिनार कर दिया है आप लोगों ने। उसको बीजेपी का टूल बताया, कभी राजद का टूल बताया, कभी इंडिपेंडेंट बताया। अगर मैं भी या आप में से कोई इंसान भी अगर कोई पार्टी बना के उतर जाए तो हम भी बीजेपी के टूल हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि किसी को नहीं उतरना चाहिए। केजरीवाल को भी बीजेपी का टूल ही बताया जाता है। कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो केंद्र के पक्ष में हो जाते हैं और कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो केंद्र के विपक्ष में हो जाते हैं। वरना केजरीवाल के बारे में मोदी जी सबसे ज़्यादा सोचते हैं। उन्हें कांग्रेस से इतना डर नहीं होता कि नेता बता रहे थे जितना केजरीवाल से लगता था। चूंकि उस आदमी ने दिल्ली में रह करके उन जो सफ़ेद पोश थे उनके भी जहनों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब ऐसे में दोस्तों कोई भी मसला बन जाए, चोरी का, डकैती का, ईवीएम का, वोटर लिस्ट का, अगर मिसाल के तौर पे ये चोरी चकारी इसी तरह से जाहिर होती है, यहाँ के लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारे मतों को लूट लिया गया है और यहाँ से कोई आंदोलन खड़ा हो जाए, तो ईमानदारी से बताइए भारत में जो डिसेबल हो जाएगा, जो एक बाकायदा मैनेजमेंट है, उसको जो धक्का पहुँचेगा, क्षति पहुँचेगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए। और मैंने ये बिहार की जो बॉर्डर की बात कही वो इसीलिए कही कि बिहार का ये आंधी इंस्पायरेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला अगर गांधी जी से इंस्पायर्ड हो जाते हैं तो फिर नेपाल के अंदर जो जैन जी सड़कों पर उतरा हो सकता है बिहार में भी आ जाए। तो ज़रूरत किस बात की बनती है? ज़रूरत इस बात की बनती है कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार के सवाल उठाए उसका जवाब दिया जाए, तथ्य के साथ चुनाव आयोग सामने आए या फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके उनको बताए। जैसे चंडीगढ़ के मेयर के बारे में वो चोरी चल रही थी, उसको किसने डिक्टेट किया था? जो चंडीगढ़ के अंदर ठप्पे मार रहा था, रिजेक्ट कर रहा था, बताइए। किसी ने तो कहा होगा ना उसे, मेयर के चुनाव में। तो दोस्तों बात यह है कि बड़ी संवेदनशील एरिया है चुनाव के अंदर। अभी तो हम सोच रहे थे कि पुराना बिहार ख़त्म हो गया, लेकिन इस चुनाव में पता चला, आनंद सिंह ने जब इंटरव्यू दिए और गोली बारी और कट्टे की बातें आने लगी, मुझे लगा वाकई हम बीहड़ हैं, बीहड़ों के देश में रहते हैं अभी हम। ये तो AI और मोबाइल इंटरनेट हमारे हाथ में आ गया, लेकिन वाकई हम बीहड़ हैं अभी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।